प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय जेपी सर में। तो जो भी विद्यार्थी रीट, बीएसटीसी, पटवारी, जेल प्रहरी एवं चतुर्थ श्रेणी या राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें विद्यार्थियों, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं राजस्थान की संस्कृति से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न जो एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं विद्यार्थियों। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। सुमेलित कीजिए। मेले और उनके सामने दिवस दिए गए हैं विद्यार्थियों, उनको सुमेलित करना है। बरकाना का शरद मेला पूर्णिमा, चोटीला पीर दीपावली ढूले साहे का दूसरे मेला के दिन, गोरिया गण पोष शुक्ल गोर का मेला दसवीं, चमत्कार जी वैशाख का मेला शुक्ल सप्तमी। इनको आपस में मिलान करना है यहाँ पे विद्यार्थियों। तो देखिए इनका मिलान रहेगा। जो आपके बरकाना का मेला है विद्यार्थियों, ये भरता है पोष शुक्ल गौर का मेला दसवीं विद्यार्थियों। ये सी चला जाएगा आपके ए के साथ। और जो आपके चोटीला पीर मेला है विद्यार्थियों, ये भरता है आपके दीपावली ढूले साहे का दूसरे मेला के दिन भरता है विद्यार्थियों, यानी कि ये यहाँ पे ब चला जाएगा बी के साथ। और जो आपके स है विद्यार्थियों गोरियागण, ये भरता है आपकी वैशाख का मेला शुक्ल सप्तमी, यानी कि डी चला जाएगा स के साथ। और जो चमत्कार जी मेला है विद्यार्थियों, ये चला जाएगा आपके ए के साथ। तो यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की स्थापना किसने की? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रमेश बोराणा ने, हीरालाल शास्त्री ने, जनार्दन राय नागर ने या भानु भारती ने? तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की स्थापना जनार्दन राय नागर ने की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मारवाड़ में वीर पुरुषों के गोरक्षार्थ दिवंगत हो जाने पर बने स्थल जिसमें कृष्ण गोवर्धन धारण किए बने होते हैं क्या कहलाते हैं? गोवर्धन, देवल, स्मारक या छतरी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों यह भी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उन्हें गोवर्धन कहा जाता है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए विद्यार्थियों, आज सुबह ही चतुर्थ श्रेणी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चतुर्थ श्रेणी का नोटिफिकेशन 52,453 पदों पर किया गया है। इसके आवेदन फॉर्म 21 मार्च से 19 अप्रैल तक भरे जाएंगे और इसकी एग्जाम डेट विद्यार्थियों 18 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक रखी गई है। तो आज ही जुड़ जाइए हमारे इस चैनल के साथ। राजस्थान जीके का एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बाड़मेर के चौहटन कस्बे में हर 12 वर्ष में भरने वाला विशाल मेला जिसे कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप कहा जा सकता है? सीताबाड़ी मेले को, भद्रकाली मेले को, कपालेश्वर महादेव मेले को या चमत्कार जी का मेला? तो देखिए विद्यार्थियों, बाड़मेर चौहटन कस्बे में हर 12 वर्ष में भरने वाला मेला जिसे कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप कहा जाता है, वो कपालेश्वर महादेव मेला भरता है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या चूरू में? तो देखिए बिना ईसर की गवर जैसलमेर में पूजी जाती है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वराह जयंती मनाई जाती है भादवा सुदी तृतीया को, भादवा बदी तृतीया को, वैशाख सुदी तृतीया को या वैशाख बदी चतुर्थी को? तो देखिए विद्यार्थियों, वराह जयंती
भादवा सुदी तृतीया को मनाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अलवर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आयोजित की जाती है? बडलिया नवमी को, शरद पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को या माघ पूर्णिमा को? तो देखिए, अलवर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन बडलिया नवमी को किया जाता है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देश में अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भीलवाड़ा राजस्थान और धनबाद बिहार में, कोटा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, भीलवाड़ा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में या कोटा राजस्थान और धनबाद बिहार में? तो देखिए विद्यार्थियों, जो अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है वो भीलवाड़ा राजस्थान और धनबाद बिहार में बनाई जाती है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दशा माता पर्व पर महिलाओं द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बड़ की, नीम के पेड़ की, पीपल के पेड़ की या कदम्ब के पेड़ की? तो देखिए विद्यार्थियों, दशा माता पर्व पर महिलाओं द्वारा पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मूर्ति कला के सिद्ध हस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः किससे संबंधित है? उदयपुर से, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से या चित्तौड़गढ़ से? तो देखिए, मूर्ति कला के सिद्ध हस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी बांसवाड़ा से संबंधित है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य में मोती का उत्पादन मुख्यतः कहाँ किया जाता है? जोधपुर में, जयपुर में, बांसवाड़ा में या उदयपुर में? तो देखिए, बांसवाड़ा में मोती उत्पादन मुख्यतः किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक मिनट विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर भारत की सभी रियासतों के प्रजामंडलों ने रियासती दिवस कब मनाया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। 19 अप्रैल 1942 को, 14 अप्रैल 1942 को, 30 मार्च 1942 को या 28 फरवरी 1942 को? तो देखिए विद्यार्थियों, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर भारत की सभी रियासतों के प्रजामंडलों ने 19 अप्रैल 1942 को रियासती दिवस मनाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दे, क्योंकि आपके द्वारा लाइक किया हुआ ही हमें मोटिवेट करता है एक अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और देखिए विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं वो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रीट के आवेदन फॉर्म आपसे जल्दी भरा लिए जाएंगे और इसकी परीक्षा तिथि 27 फरवरी रखी गई है विद्यार्थियों। ठीक है, तो जुड़ जाइए आज ही तैयारी के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है विद्यार्थियों? इनमें से गलत का चयन करना है। डूंगरपुर जिले में देवल की खान से पारेवा पत्थर निकलता है। काष्ठ पर कलात्मक सूक्ष्म शिल्प की मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा के चंदू जी का गढ़ा तथा डूंगरपुर के बोडीगामा गांव में बनने वाले तीर कमान प्रसिद्ध हैं। या राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में माना जाता है। इनमें से गलत का चयन करना है विद्यार्थियों। तो देखिए, ये आपके ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी यहाँ पे सही है विद्यार्थियों।
लेकिन काष्ठ पर कलात्मक सूक्ष्म शिल्प मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तिलवाड़ा प्रसिद्ध नहीं है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में या राजसमंद में? तो देखिए विद्यार्थियों, जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म चित्तौड़ में हुआ था विद्यार्थियों। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। छत्र सिंह एवं पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए? नीमड़ी कांड में, नीमूचना कांड में, तसीमो कांड में या मानगढ़ धाम हत्याकांड में? तो देखिए, छत्र सिंह एवं पंचम सिंह आपके तसीमो कांड में शहीद हुए थे विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, यदि आपको हमारे किसी प्रश्न में डाउट होता है या गलत लगता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1930 में, 1944 में, 1935 में या 1950 में? तो देखिए, राजस्थान साहित्य का प्रथम सम्मेलन 1944 में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रथम साहित्यिक वेली है बुद्धिरास, हर पार्वती वेली, राउल वेली या पृथ्वी वेली? तो देखिए, प्रथम साहित्य वेली है राउल वेली है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। डॉक्टर एल.पी. टेस्टोरी के योगदान से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यहाँ भी असत्य का चयन करना है विद्यार्थियों। तो बीकानेर का प्रसिद्ध एवं दर्शनीय म्यूजियम की स्थापना में, राजस्थान में चारण साहित्य का सर्वेक्षण एवं संग्रह करने में, वेली किशन रुक्मणी और छंदराव जैतसिरो नामक डिंगल भाषा के दोनों ग्रंथों का संपादन, या सरस्वती और दृशद्वती की सूखी घाटी में लोथल के हड़प्पा पूर्व के प्रसिद्ध केंद्र की खोज? इनमें से गलत बताना है विद्यार्थियों। तो आपके यही गलत हो जाएगा। सरस्वती और दृशद्वती सूखी घाटी में लोथल के हड़प्पा पूर्व के प्रसिद्ध केंद्र की खोज, ये गलत है विद्यार्थियों यहाँ पे। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लोक देवता डूंग जी, जवाहर जी के गीत जिन्हें भोपे द्वारा गाया जाता है क्या कहलाते हैं? पवाड़े, टब्बा, छावली या वर्णक? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, लोक देवता डूंग जी व जवाहर जी के गीत जिन्हें भोपे गाते हैं उन्हें छावली कहा जाता है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्रण की कृति वंश भास्कर को पूर्ण किया कर्णिदान ने, माला साधु ने, मुरारीदान ने या किशन आड़ा ने? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्रण की कृति वंश भास्कर को मुरारीदान ने पूर्ण किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भीनमाल जालोर में जन्मे महाकवि माघ की प्रमुख रचना है प्रबंध कोश, नेहतरंग, वास्तु मंजरी या शिशुपाल वध? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों शिशुपाल वध है, जो भीनमाल जालोर के जन्मे महाकवि माघ की प्रसिद्ध कृति रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे मिलान करना है विद्यार्थियों। कलाकार और क्षेत्र दिए गए हैं, इनको आपस में मिलान करना है। इधर ए ब स द आपको कलाकार दिए गए हैं और ABCD क्षेत्र दिए गए हैं, इनको मिलान करना है।
तो देखिए जो आपके पंडित जी हैं विद्यार्थियों, ये आपके पखावज पुरुषोत्तम वादक हैं विद्यार्थियों, ये यहाँ पे सही है विद्यार्थियों। जो आपके शंकर जी हैं ये नशतरंग बुलंद वादक है, ये भी सही है। बाबूलाल है विद्यार्थियों, कथक कलाकार है, ये भी सही है। सुधीर तेलंग है विद्यार्थियों, ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है विद्यार्थियों। तो यहाँ पे ये आपस में मिलान है विद्यार्थियों, ए के साथ, ब बी के साथ, सी के साथ, द डी के साथ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी, यानी कि ब ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सुमेलित करना है विद्यार्थियों, हम इसका जूम थोड़ा कम कर लेते हैं जिसे आपको पूरा दिखाई दे। सुमेलित करना है, कलाकार और क्षेत्र दिए गए हैं। लाल सिंह है विद्यार्थियों, एक तरफ शांतिलाल है, पंडित लक्ष्मण है और भानु भारती है, इनको मिलान करना है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो आपके लाल सिंह है विद्यार्थियों, ये चमड़े पर भाटी सुनहरी नक्काशी का जोधपुर का चिटेरा कहलाता है, ये सही है। शांतिलाल है विद्यार्थियों जो शाहपुरा जोशी भीलवाड़ा के प्रसिद्ध पटचित्रकार है, ये भी सही है। पंडित लक्ष्मण है विद्यार्थियों, ये प्रख्यात ध्रुपद भट्ट तेलंग गायक हैं। और जो भानु भारती जी हैं ये अजमेर में जन्मे प्रख्यात रंगकर्मी हैं। यहाँ पे इनका मिलान हो जाएगा ए बी सी और डी। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मुहणोत नैणसी की जन्म स्थली है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। जोधपुर, बीकानेर, मेड़ता या पाली। तो देखिए राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात मुहणोत नैणसी का जन्म स्थान जोधपुर है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, यदि आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल पर राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित MCQ की क्लासें कराई जाती हैं विद्यार्थियों। इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है विद्यार्थियों, प्रश्न है हमारा, विख्यात भौतिकीविद श्री दौलत सिंह कोठारी जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO एवं कोठारी कमीशन के अध्यक्ष रहे, वे कहाँ के निवासी थे? उदयपुर के, जोधपुर के, बीकानेर के या जयपुर के? तो देखिए विकास संगठन DRDO एवं कोठारी कमीशन के अध्यक्ष जो आपके उदयपुर के निवासी रहे हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देश का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। करणी म्यूजियम बीकानेर, सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय हनुमानगढ़, बिड़ला तकनीकी म्यूजियम पिलानी झुंझुनू या श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय पाली। तो देखिए विद्यार्थियों जो आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो बिड़ला तकनीकी म्यूजियम पिलानी झुंझुनू है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रथ सातम या रथ सप्तमी त्योहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ कृष्ण सप्तमी को या मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी को? तो देखिए विद्यार्थियों रथ सप्तमी त्योहार आपकी मनाया जाता है माघ शुक्ल सप्तमी को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जोधपुर रियासत के महाराजा उम्मेद सिंह ने अकाल की विभीषिका से नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से कौन से संग्रहालय का निर्माण करवाया? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मेहरानगढ़ संग्रहालय का, उम्मेद भवन पैलेस संग्रहालय का,
प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का या महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र। तो देखिए जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने अकाल की विभीषिका से नागरिकों को राहत देने के लिए उम्मेद भवन पैलेस संग्रहालय का निर्माण किया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नींबूड़ो, जमाई, जीरो आदि है विद्यार्थियों राजस्थानी लोकगीत हैं, खेतों में उगने वाले खरपतवार हैं, प्रथम प्रसव के बाद के विभिन्न रस्मों रिवाज हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों नींबूड़ो, जमाई और जीरो ये राजस्थानी लोकगीत हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। संत रैदास की छतरी निर्मित है उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में। तो देखिए संत रैदास जी की छतरी है चित्तौड़गढ़ में निर्मित है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मिलान करना है विद्यार्थियों। विशिष्टता और संग्रहालय दिए गए हैं, उनकी विशिष्टता बताई गई है, इनको आपस में मिलान करना है। तो देखिए जो आपके एयरक्राफ्ट्स है विद्यार्थियों इसका मिलान हो जाएगा आपके उम्मेद भवन का संग्रहालय है जोधपुर, यानी कि 4 चला जाएगा ए के साथ। प्रदर्शनकारी है विद्यार्थियों लोक कला भंडार संग्रहालय उदयपुर, 3 चला जाएगा बे के साथ। विद्यार्थियों पांडुलिपि है ये प्राच्य विद्या के मॉडल प्रतिष्ठान जोधपुर, यानी कि 6 चला जाएगा 1 के साथ। और लोकवाद्य है विद्यार्थियों जोधपुर लोक कलाओं का मूल्यवान अलभ्य संग्रह है, यानी कि 2 चला जाएगा द के साथ, यानी कि 4 3 1 2, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मोरखा, तंग, मोहरा, नेवाट, परचनी आदि आभूषण है ऊंट के, बैल के, हाथी के या घोड़े के। तो देखिए विद्यार्थियों ये सभी आभूषण हैं जो ऊंट के आभूषण हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। खुंगाड़ी का संबंध है स्त्रियों के वस्त्र से, पशुओं की पीठ से, मैल उतारने का उपकरण, गले का एक आभूषण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों खुंगाड़ी को देसी भाषा में खंगवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है और ये गले का आभूषण होता है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों यदि आप हमारी इसी तरह की वीडियो रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगला प्रश्न है खाकसा, ऊमा, चौकुलिया और दूपलिया क्या है विद्यार्थियों। पाँवों में पहनने जाने वाले आभूषण, सिर पर पहने जाने वाली टोपी के विभिन्न प्रकार, पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली विभिन्न प्रकार की धोतियाँ या सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये विद्यार्थियों। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खाकसा, ऊमा, चौकुलिया और दूपलिया सिर पर पहने जाने वाली टोपी के विभिन्न प्रकार है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तनसुक, तुदाई, गावा, गदर, गिरजाई, डोडी, कानो, ढगला आदि है कंधे पर डाले जाने वाले वस्त्र, पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण, अंगरखी के विभिन्न प्रकार या विभिन्न प्रकार के स्त्री परिधान। तो देखिए विद्यार्थियों ये सभी हैं जो अंगरखी के विभिन्न प्रकार हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चित्रकला की तकनीकी शब्दावली के संबंध में से कौन सा असंगत है, यानी कि इनमें गलत बताना है विद्यार्थियों। तो चेहराई चेहरे का रंग, वसली दो तीन कागज आपस में ऊपर नीचे चिपके हुई, परदाज सब रंग भरना, या चरबा पतले कागज पर सादा या सुई से गोदा हुआ रेखांकन। इनमें से गलत बताना है विद्यार्थियों। तो देखिए ए भी आपकी सही है, बी भी सही है, लेकिन यहाँ पे सी सही नहीं है विद्यार्थियों। परदाज सब रंग भरना नहीं होता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, यदि आप हमारी इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आप इस प्रकार ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ओपन करके वहां पे सर्च करना है जीके एमसीक्यू क्लासेज विद्यार्थियों। क्या सर्च करना है? जीके एमसीक्यू क्लासेज। वहां पे हमारा टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान की पहली चित्रकार जिनके चित्रों को जापान की प्रतिष्ठित कला दीर्घा फुकुओका संग्रहालय ने अपनी कला दीर्घा में स्थान दिया। अमृता शेरगिल, सुरजीत और चोयल, सुचित्रा सान्याल या विभा रामास्वामी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुरजीत कौर चोयल ने विद्यार्थियों, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जैन विश्व भारती लारनू नागौर की स्थापना की गई 1965 में, 1968 में, 1971 में या 1974 में। तो देखिए जैन विश्व भारती लारनू नागौर की स्थापना 1971 में की गई। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मेवाड़ में कलीला दमना कथा पर आधारित चित्र बने। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इस प्रश्न को। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में, महाराणा कुंभा के काल में, महाराणा राज सिंह के काल में या महाराणा जगत सिंह के काल में। तो देखिए विद्यार्थियों, मेवाड़ में कलीला दमना कथा पर आधारित चित्र प्रसिद्ध थे विद्यार्थियों महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विद्यार्थियों, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। एक छोटा सा वीडियो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है विद्यार्थियों, तो उसके लिए आपका एक लाइक तो बनता ही है, इसलिए वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत है विद्यार्थियों म्यूजियम और उद्घाटनकर्ता। तो विक्टोरिया हॉल, वायरस म्यूजियम, गुलाब लाल बाग उदयपुर लैंसडाउन, राजपूताना श्री कोलविन म्यूजियम अजमेर, गंगा गोल्ड, लॉर्ड जुबली, लिनलिथगो म्यूजियम, सिटी पैलेस, प्रिंस संग्रहालय अल्बर्ट। इनमें से गलत बताना है विद्यार्थियों। तो देखिए ए भी सही है, ब भी सही है, गंगा गोल्ड, लॉर्ड जुबली, लिनलिथगो म्यूजियम ये भी सही है, लेकिन सिटी पैलेस, प्रिंस संग्रहालय अल्बर्ट नहीं होगा विद्यार्थियों, यहाँ पे द गलत रहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर द रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ प्राप्त हुई हैं? कोटा में, बारा में, बूंदी में या झालावाड़ में। तो राज्य में बौद्धकालीन गुफाएं झालावाड़ में प्राप्त हुई है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शिव की उष्णी सी रूप में प्रतिमा कहाँ स्थित है? अलवर संग्रहालय में, चित्तौड़गढ़ संग्रहालय में, राजकीय संग्रहालय भरतपुर में या
सरदार म्यूजियम जोधपुर में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो शिव की उष्णीशी रूप की प्रतिमा राजकीय संग्रहालय भरतपुर में स्थित है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इटली के विद्वान डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी किस संग्रहालय से संबंधित हैं? प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम से, करणी म्यूजियम से, शार्दुल म्यूजियम से या गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम से? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों इटली के विद्वान डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जिन भी विद्यार्थियों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वे वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। हनुमानगढ़ जिले में सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय की स्थापना की गई। स्वामी केशवानंद द्वारा, मेजर हार्वे द्वारा, श्री गोविंद अग्रवाल द्वारा या श्री कालवेन द्वारा? तो देखिए विद्यार्थियों हनुमानगढ़ जिले में सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय की स्थापना स्वामी केशवानंद के द्वारा की गई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सुगाली माता की काली प्रतिमा जो सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्थानीय जनता की प्रेरणा स्रोत रही है, प्रदर्शित है श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय पाली, सरदार म्यूजियम जोधपुर, मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर? तो देखिए सुगाली माता की काली प्रतिमा जो सन 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्थानीय जनता की प्रेरणा स्रोत रही, ये श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय पाली में प्रदर्शित है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रसराज ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला बनी। जोधपुर महाराजा मान सिंह के समय, जयपुर नरेश जगत सिंह के समय, बूंदी नरेश भाव सिंह के समय, मेवाड़ नरेश संग्राम सिंह के समय? तो देखिए विद्यार्थियों रसराज ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जोधपुर महाराजा मान सिंह के समय बनी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? डूंगरपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में या चित्तौड़गढ़ में? तो देखिए विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जनजाति संग्रहालय की स्थापना उदयपुर में की गई, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। महाकवि पद्माकर किसके दरबार की शोभा थे? ओरछा के राजा राम शाह की, मेवाड़ नरेश महाराणा कुंभा की, जोधपुर नरेश राव उदय सिंह के या जयपुर नरेश जगत सिंह के? तो देखिए विद्यार्थियों महाकवि पद्माकर है जो जयपुर नरेश जगत सिंह के दरबार की शोभा थी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य में हैप्पी वैली कहाँ स्थित है? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है विद्यार्थियों। अलवर में, भरतपुर में, जयपुर में या अजमेर में? तो देखिए हैप्पी वैली है विद्यार्थियों वो आपके अजमेर में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। वह रामलीला जिससे धनुष राम द्वारा नहीं तोड़ा जाकर दर्शकों की भीड़ द्वारा तोड़ा जाता है आयोजित होती है। मांगरोल 12 में, कामा भरतपुर में, अटरू 12 में या पाटुंदा कोटा में? तो देखिए विद्यार्थियों वह रामलीला जिसमें धनुष राम द्वारा नहीं तोड़ा जाकर दर्शकों की भीड़ द्वारा तोड़ा जाता है यह आपकी अटरू 12 में आयोजित होती है।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए विद्यार्थियों, इस क्लास के अंतर्गत हमने राजस्थान की संस्कृति की पूरे 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न करा दिए हैं। अब आपको तैयारी पे जुट जाना है विद्यार्थियों, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है। सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए हैं। कल रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसकी एग्ज़ाम आपकी 27 फरवरी से होनी है विद्यार्थियों। और आज मॉर्निंग को आपके चतुर्थ श्रेणी का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसकी एग्ज़ाम आपकी 28 सितंबर से 21 सितंबर तक बताई गई है। ओके स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।